अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर तालीम पंजाब जनाब राणा सिकंदर याद साहब ने एक फरमान जारी किया कि जो पंजाब के स्कूलों के जो टीचर हैं, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, वो अक्सर उनमें चोर हैं। तो इस बात पर बहुत शोर शराबा उठा है। मैं ये तो नहीं कहता टीचर चोर है, क्योंकि हम भी उस्तादों से पढ़े हैं, ऐसे उस्तादों से पढ़े हैं कि जिनकी आज मिसाल भी नहीं मिलती। आपका जो सरकारी टीचर है वो चोर नहीं होगा, लेकिन मैंने अपनी इन आंखों से देखा है, आप चेक करवा सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं, वहाँ पर जो पेपर हो रहे हैं, वहाँ पर आपका जो हेड मास्टर है उसने एक चौकीदार को खड़ा किया हुआ है। 30 से 50 रुपये पर हेड जो है वो बाइक चार्जेस लेता है पार्किंग के। किसी भी सेंटर पर आप जाएं, जितने भी बड़े स्कूल हैं उनमें हज़ारों की तादाद में जो तलबा पेपर देने आते हैं, बाइक खड़ी करेंगे। कोई 30 रुपये ले रहा है, कोई 40 ले रहा है, कोई 50 रुपये ले रहा है। अगर 1,000 स्टूडेंट आता है तो ये 30 से 50 हज़ार रुपये जो है वो हेड मास्टर साहब की जेब में जा रहे हैं पर डे के हिसाब से। इसको कोई पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला। इनको चोर नहीं कहना। मेरा बच्चा यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, मेरे बच्चे के पास कोई साइकिल नहीं है, उसको मैं पिक एंड ड्रॉप खुद देता हूँ। तो 120 रुपये गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती लिए हैं जी साइकिल पार्किंग चार्जेस के। मतलब बहुत सारे बच्चे, यानी सब बच्चों से लेना है। तो ये फंड किसने कहा है जी? आप एक बच्चे के पास साइकिल है ही नहीं, आप उससे साइकिल चार्जेस ले रहे, ये पार्किंग चार्जेस है। तो आप कितने ही ये जो गवर्नमेंट टीचर है, मैं इनको ये नहीं कह रहा हूँ ये चोर है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा इनकी नालायकी की वजह से लोग जो हैं आज प्राइवेट स्कूलों के हाथों लुट रहे हैं। लोग मजबूर हुए पड़े। और प्राइवेट स्कूल का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। प्राइवेट स्कूल में इससे भी बदतर निज़ाम है। प्राइवेट स्कूल में एक ऐसा सिस्टम चलाया गया है कि बच्चे को रात को पेपर दे दो, वो सुबह जो है रटा लगा कर आ जाए, वही उसको नंबर दे दो और 100/100 नंबर ले ले। और माँ बाप भी खुश हैं, घर वाले भी खुश हैं और टीचर भी बड़े खुश हैं। तो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये जो गवर्नमेंट टीचर है, ये स्कूल की अलमारियाँ, ये क्या कहते हैं, विंडो, खिड़कियाँ, दरवाजे, ये कबाड़ में बेचते हुए। मैंने गवर्नमेंट के टीचर्स को देखा है कि ये बच्चों से मुख्तलिफ हीले बहाने से पैसे इकट्ठे करते हैं। गवर्नमेंट के स्कूलों में आप जाकर देखें कि शाम के टाइम अकेडमीज पढ़ाई जा रही हैं बच्चों से एक्स्ट्रा चार्जेस लेकर। मैं ये नहीं कहता कि ये चोर हैं, लेकिन काम इन्होंने चोरों वाले पकड़ लिया। अगर आपका गवर्नमेंट का टीचर ठीक हो जाए ना, आपका पूरा मुआशरा ठीक हो जाएगा। आपका गवर्नमेंट का टीचर यहाँ बैठकर वालदेन को मशवरे दे रहा होता कि फ़लाँ अकेडमी में पढ़ा लें, वहाँ बहुत अच्छा स्टाफ है। भाई, तुम किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हो? तुम यहाँ पर लाखों रुपए गवर्नमेंट से ले रहे हो, किस इसी बात के कि इसको वहाँ दाखिल करवा दे। वजह क्या है? ये बच्चे के वहाँ से चार्जेस ले रहे होते, यानी बच्चे रेफ़र करेंगे और फिर बताएंगे कि वहाँ जाकर मेरा बताना, मेरी बात करा देना, फ़लाँ सर होंगे। तो ये फिर पर मंथ जो है ये घर बैठे वहाँ से ले रहे होते। जब आपका टीचर हराम हलाल की पहचान भूल जाए तो आपके मुआशरे में फिर ऐसी नस्ल तैयार होगी जो कि इस वक्त पाकिस्तान में आप देख सकते हैं, जिनको ट्रैफिक रूल्स का नहीं पता, जिनको बड़े छोटे से बात करने की तमीज़ नहीं है, जिनको वायलेशन करने के बावजूद हठ धर्मी और अकड़ से बात करेंगे, आपको ब्लैकमेल करेंगे, आप पे रोब डालेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के जो बच्चे हैं वो यही काम कर रहे हैं। वजह सिर्फ़ और सिर्फ उस्ताद जो है वो पढ़ा नहीं रहा, उस्ताद तनख्वाहें ले रहा है, पढ़ा नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है इस मुल्क के साथ। तो राणा साहब, आप मेहरबानी फरमाएं, आप ये जो टीचर ज़राअत हैं इनको सीधा करें। इनको मतलब इस तरह अगर आप सीधा कर गए ना तो ये कौम आपको दुआएं देगी। बहुत शुक्रिया।